हरि गुरु भाजु नित। हरि और गुरु इन दोनों को भजने के लिए कहा जा रहा है। हमारे यहां अनादि सिद्ध अपौरुषेय प्रमाण वेद हैं। वेद में कहा गया यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। आय मनुष्यो, जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी होनी चाहिए। केवल भगवान की भक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर भगवान की भक्ति करना है ये बताएगा कौन? कैसे करना है ये कौन बताएगा? भगवान तो बताने आएगा नहीं। इसलिए भागवत में, रामायण में भक्त की महिमा भगवान से बड़ी मानी गई है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हम उन्हीं के अधिक एहसानमंद होंगे जो हमारे काम आवे। भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, क्या काम आते हैं? अरे हमको तो कोई सामने आकर के 50 बार हम समझावे, हमको प्यार दुलार दे तो हम लोगों की खोपड़ी मानेगी, ऐसे थोड़े मान जाएगी। तो दोनों की भक्ति एक सी करनी है, क्योंकि दोनों में भेद नहीं है। तस्में तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने अपने सूत्र में कहा, 41वां सूत्र, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादे। भागवत में सबसे बढ़िया कहा गया, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत तम भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। 11:2:37। अनादिकाल से ये प्रत्येक जीव दुखी है, 84 लाख में घूम रहा है। एक दुख नहीं, अनंत दुख। शारीरिक दुख अलग, आज जुकाम है, आज बुखार है, आज अतिसार है, कोई न कोई बीमारी लगी है सबके पीछे। और उससे बड़ी बीमारी मन की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। 24 घंटे ये तंग करते हैं बड़े बड़े योगीश्वरों को, बड़े बड़े खरबपतियों को। ये किसी को नहीं छोड़ते। ये दुख अलग, प्रारब्ध के दुख अलग। हमने जो पूर्व जन्म में पाप किए हैं वो भी भगवान भोगवाते हैं जबरदस्ती। भोगो। हम लोग यहाँ माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से प्यार कर लेते हैं और फिर उनके दुख में दुखी होते, उनके मरने पर और दुखी होते। ये दुख अलग। बस सारे दुख है
फिर भी हम जिंदा रहते हैं, ये ताज्जुब। इतना दुख भोगते हुए भी और हम लोग एक दूसरे से कहते हैं हाउ आर यू, ऑल राइट। ऑल राइट है, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। धोखा देते हैं एक दूसरे को। ये क्यों है? तो भागवत कहती है भगवान से ये जीव विमुख है सदा से। एक दिन विमुख हुआ ऐसा नहीं, तो उसके ऊपर माया ने अधिकार कर लिया। विमुख होने के कारण माया ने अधिकार कर लिया। तो क्या हुआ? मति विपर्जय हो गई, यानी अपने को हम आत्मा न मान के शरीर मानने लगे। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। और शरीर में भी हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम मद्रासी। इतनी बीमारी पाल लिया हम लोगों ने और उसके पीछे आसक्ति कर ली इस शरीर में, और फिर शरीर वालों में आसक्ति कर ली। ये हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, भ्राताजी हैं। ये भगवान से विमुख होने के कारण माया ने किया। तो अब क्या करें? जिस चीज से बीमारी पैदा हो उसका उल्टा करो। भगवान से विमुख होने से ये बीमारी आई सारी। अरे मनुष्य तो सबसे ऊंची योनि है। देखो, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, गधे पेट के लिए 24 घंटे घूमते रहते हैं जंगलों में। पेट नहीं भरा, मर गए। बीमारी हुई, कहां है उन गाय भैंस जंगली जानवरों के लिए डॉक्टर? मर गए। मरना तो खैर अलग बात है, दुख कितना है। मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा इलाज वगैरह का हिसाब बैठाए रहता है, फिर भी दुखी है बेचारा। ये क्या है? वायरल है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर खराब हो गया, नई नई बीमारियां, ये गैस से हो गई, ये धुएं से हो गई। ये क्या करे आदमी? कहां रहेगा? इसी संसार में तो रहेगा। हर चीज में मिलावट। क्या खाएगा? तरकारी खाएगा, फल खाएगा, उसमें भी पॉइजन डाल रखा लोगों ने। ये विश्व का हाल है। तो इसका इलाज क्या? हरि गुरु के सन्मुख हो जाओ। सन्मुख, सन्मुख शरीर से नहीं, मन से भी। लंबी दंडोत कर दिया भगवान के मंदिर में, गुरु जी के चरणों में, ये काम नहीं देगा। मन का सरेंडर, मन की शरणागति करनी होगी, क्योंकि गंदा मन है और प्रत्येक कर्म मन से होता है। इंद्रियां तो बिचारी सर्वेंट है। मन ने कहा ऐसा करो, इंद्रियों ने कहा जैसी आज्ञा। इसको गाली दो, इसको मारो, इससे बात मत करो। बस इंद्रियां वैसे ही करती जा रही हैं बिचारी। वो खिलाफ नहीं हो सकती, मन के ऑर्डर को मानना पड़ेगा।
अरे छोटा सा बच्चा 5 साल का जा रहा है स्कूल, रास्ते में गरम गरम जलेबी देखा, लेकिन आज पैसा नहीं लाया। अरे तो ले ले खा ले, अरे बड़ा जल्लाद है ओ हलवाई, पिटाई कर देगा। अरे तो क्या हुआ? अरे नहीं, चला चल सीधे स्कूल। वो देखता हुआ जलेबी चला जा रहा है बेचारा, कंट्रोल कर लिया मन के ऊपर, नहीं जलेबी लेके भागता और पिटाई होती। तो हम लोगों का मन ही प्रमुख है, करता धरता, और भोगता भी वही है। गाल में चपत मारा, और रो रहा है मन, आंसू निकाल रहा है। क्यों? गाल में मारा है, तू काहे को परेशान है? अरे वो हमको ही लगती है चोट मन में। तो मन बुद्धि को ही शरणागत करना है, भजन करना है उसी मन को, और दोनों को गुरु देवतात्मा, गुरु को इष्ट देव के बराबर मान करके दोनों की बराबर भक्ति हो। यस्य साक्षात भगवान, साक्षात भगवान मान करके गुरु को 7-15-27 इसलिए कहा जा रहा है हरि गुरु भज, और 5 मिनट 10 मिनट भज लिया और उसके बाद संसार का भजन करते हैं हम लोग। इससे नहीं काम बनेगा। नित्य हमेशा मन लगाए रहना होगा भगवान में, गंदगी ना आवे। कपड़े में बहुत गंदगी है, ये मन रूपी कपड़े में। वो एक बार धोने से, साबुन लगाने से नहीं साफ होगा, बार बार लगाना होगा। बार बार भगवान का, गुरु का चिंतन करना होगा, तब शुद्ध होगा। ये मन को शुद्ध करना हम लोगों की ड्यूटी है। उसके आगे का काम तो गुरु करेगा। उनकी कृपा के बिना भगवान का दर्शन वगैरह नहीं होना है। लेकिन कहाँ हो, कैसे हो, बर्तन तो बनाओ, मन को शुद्ध करो। इसके लिए भक्ति है। इसलिए 2 बात हुई, हरि गुरु भजु और नित्य। और तीसरी बात, अनन्य, केवल हरि गुरु में ही मन का अटैचमेंट हो। हम लोग इधर भी उधर भी, लड़की विदा हुई वहां भी आंसू, गुरुजी विदा हुए वहां भी आंसू। ये नहीं चलेगा। ये तो आपने वो काम किया कि साबुन लगाया फिर गंदगी में डुबो दिया ना, फिर गंदगी में न डुबो। तो अनन्य भाव और निष्काम भाव, माने कुछ मांगो मत भगवान से। आज सारे देश में, क्या दुनिया में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जा जा के मांगते हैं संसार। हमको बेटा नहीं है, हमको धन नहीं है, हमको नौकरी नहीं है, दो। तो इसका मतलब तुम भगवान के भक्त नहीं हो, संसार के भक्त हो। संसार मांग रहे हो भगवान से। अरे मिठाई की दुकान पर चप्पल मांग रहे हो, वो हंसता है दुकानदार। अरे भाई चप्पल की दुकान पे जाओ, आगे है। भगवान कहते हैं मैं तो आनंद सिंधु, हमसे ही गोबर मांग रहा है, संसार मांग रहा है।
और फिर प्रारब्ध के बिना हम देंगे भी नहीं किसी को। अभिमन्यु मर गया, श्री कृष्ण साक्षात मामा थे, अर्जुन साक्षात बाप था, सब बैठे शोक मना रहे हैं। अरे गीता ज्ञानी अर्जुन ठीक कर दे अपने बेटे को। अरे भगवान श्री कृष्ण तुम तो भगवान हो भाई। हाँ, लेकिन हम इस मामले में दखल नहीं देते, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा सबको। भगवान के बाप दशरथ जी मर गए, मर जाओ, हम नहीं बचाएंगे। और आजकल क्या हाल है, एक पंडित जी को बुलाया, उनको 1500 दे दिया और वो कहते हैं कि हम एक मंत्र है वो पढ़ देंगे तो फिर तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा। हाँ, एक मंत्र है वेद का, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये एक मृत्युंजय का मंत्र है। शंकर जी की भक्ति कर रहा है इस मंत्र में। हे शंकर जी, आपको नमस्कार है, आप मुझे मुक्ति दो। ये जप करके और प्रारब्ध काट रहे हैं हम लोग, नास्तिक हो गए हैं, शास्त्र वेद को जानते ही नहीं। पंडित जी ने कह दिया ऐसा कर लो, पाठ 1000 बार सुंदर कांड का पाठ कर लो, गीता का पाठ कर लो तो प्रारब्ध कट जाएगा। अरे वो भगवान नहीं काट सके, तुम क्या काटोगे? तो मन को शुद्ध करना हमारी ड्यूटी है। इसके लिए हमको ये सब 4 बातें करनी है। हरि गुरु भज, नंबर 2 नित्य, नंबर 3 अनन्य, नंबर 4 निष्काम।